अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्फो चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है बहुत ही खास, स्पेशली उन लोगों के लिए है ये वीडियो जिन लोगों ने मुझसे खास तौर पर रिक्वेस्ट की थी कि मैं खांसी के बारे में कोई रेमेडी बताऊं। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को खुश्क खांसी के बारे में कोई रेमेडी बताऊँगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, खांसी होती है कई इकसाम की, खुश्क खांसी, बलगमी खांसी, ठंड वाली खांसी और इसके अलावा ज़ुकाम। तो इन सब में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक खांसी है ना, वो है खुश्क खांसी। आमतौर पर लोग तो इसे बहुत ही नॉर्मल लेते हैं कि ये खुश्क खांसी है, जबकि खुश्क खांसी को कभी भी नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खुश्क खांसी तो एक छोटी सी बीमारी है पर इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। खुश्क खांसी से हमारे फेफड़ों में ज़ख्म भी बन सकते हैं, हमारी पसलियाँ भी दुखती हैं। जब हमें बहुत ज़्यादा खांसी होने लगती है, हम खांसते हैं तो हमारी पसलियाँ दुखने लग जाती हैं। खुश्क खांसी हमारे फेफड़ों को भी ख़राब कर देती है और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, खुश्क खांसी से टीबी की अलामत भी हो सकती है। दोस्तों, टीबी जो है बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। अगर ये फैमिली के किसी भी एक पर्सन को हो जाए ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हर चीज़ की अलहदगी करनी पड़ती है, क्योंकि ये फैलने वाली एक बीमारी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो इस खांसी को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लेते हैं या समझते हैं ये कुछ है ही नहीं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको खुश्क खांसी हो रही है या खांसी होना स्टार्ट हुई है, तो आप स्टार्ट में ही होम रेमेडी का इस्तेमाल शुरू कर दें, जो मैं आपको बताने लगी हूँ। लेकिन जिस तरह मैं बताऊँ ना दोस्तों, उसी तरह आप इस्तेमाल करना, ताकि आपको भी फ़ायदा हो, आप डॉक्टर के पास भी ना जाओ और आप मुझे दुआओं में भी याद रखो। तो दोस्तों, वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो के जानिब। लेकिन अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और मेरी रेमेडी से आपको कितना फ़र्क हुआ, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। नो ड्रामा, नो क्लिप, ओनली इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस रेमेडी में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो चंद इंग्रेडिएंट्स ये हैं। दालचीनी, ये आपको हर किचन में मिलेंगे। गुड़ के अलावा आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सौंफ, आधा अदद लीमू और 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, 1 बदियान और 3 अदद इलायची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें 2 कप पानी डालेंगे। 2 कप से पानी ज़्यादा नहीं डालना है, और अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो फिर तमाम अज्जा को बढ़ा भी लें, उनकी मिकदार बढ़ा लें। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम एक एक करके इस पानी में डालेंगे। आप देख सकते हैं कि एक एक करके डाल रही हूँ मैं। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी रेमेडी में जो भी चीज़ें यूज़ करूँ वो सब आपके किचन में मौजूद हों और आपको फ़ायदा भी मिले इससे। अदरक के पाउडर को सॉल्ट भी कहते हैं और सॉल्ट के तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, और अगर फिर भी आपके पास ये मौजूद ना हो तो आप इसकी जगह अदरक यूज़ कर सकते हैं। गुड़ आपके सीने की जकड़न को ख़त्म करता है, सीने में जमे बलगम की सफाई करता है, और इसके अलावा भी आपकी आवाज़ में जो तब्दीली आ जाती है खांसी की वजह से, वो सब ख़त्म हो जाती हैं। तमाम अज्जा डालने के बाद इसे पकने दें स्लो फ्लेम में। ये इतना पके कि 2 कप पानी 1 कप रह जाए। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ एक रेमेडी शेयर की थी खांसी के बारे में, जिस पे आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हुआ। आप देख सकते हैं कि हमारा कहवा तैयार है और इसका जो कलर है कुछ इस तरह है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी पहली वाली रेमेडी चाहते हैं जिससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो वो मैं आई बटन में डाल दूँगी, आप ज़रूर देख लेना। तो अभी ज़रूर ट्राई करें, इससे भी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। अब हाफ़ स्पून इसमें हम लीमू का रस ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेमेडी आप ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको बहुत बेनिफिट्स भी मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।